कल से दर्शन वर्ग के भाई बहनों का, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों का ये एक जो शास्त्र स्मरण का क्रम है, उस क्रम में कल हमने आंशिक रूप से थोड़ा उपनिषद और न्याय, सांख्य दर्शन आदि कुछ भाई बहनों से पूछा था। कल मुख्य रूप से योग दर्शन के संदर्भ में यहाँ ब्रह्मचारियों का एक जो इन्होंने स्मरण किया, योग दर्शन तो सभी ने पूरा स्मरण किया। अब एक एक शास्त्र की गंभीरता होती है, वो समय के साथ जीवन में भी घटित होती है और सत्य तो धीरे धीरे ही समझ में आते हैं। तो शास्त्रों की स्मरण की जो एक बहुत बड़ी परंपरा रही है अपनी, उस परंपरा को हमारे सभी ब्रह्मचारी भाई बहन बहुत बढ़ा रहे हैं दिव्यता के साथ। तो एक बार फिर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज इनसे अभी दर्शन में यद्यपि कुछ ब्रह्मचारियों को अधिक दर्शन कंठस्थ हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से अभी सांख्य दर्शन और सांख्य कार्य का, तो इस संदर्भ में आज इन ब्रह्मचारियों से जो इन्होंने स्मरण किया है उसको सबको भी प्रोत्साहन मिले और थोड़ा, क्योंकि हमारे सदस्यगण जो इस परिवार से अत्यंत आत्मीयता से जुड़े हैं, अभिन्न हैं, वो भी जो है संयोगवश उपस्थित हैं, तो उनको भी सौभाग्य मिल रहा है और दूसरे ब्रह्मचारियों को भी शास्त्र स्मरण करने की जो परंपरा है उसमें और प्रेरणा मिले, गौरव मिले, इसलिए उनको भी आमंत्रित किया है। तो सांख्य दर्शन की जो व्यवहारिक जानकारी है उसके संदर्भ में बहन सुमन जी, जो इनकी आचार्य भी हैं और बाकी शेष परीक्षक तो हैं यहाँ सब। तो पहले तो सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा सा उद्बोधन दे दो बहन जी सबको। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बहुत ही श्रद्धा के योग्य सभी सदस्यगण, श्रद्धेय मातृशक्ति, सभी हमारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बहनें। वैसे तो पूरा जीवन ही एक परीक्षा है और हम सबको वो हर पल परीक्षा देनी ही पड़ती है। बचपन से लेकर के आज तक माता पिता से, गुरुजनों से, समाज से, प्रकृति से, पुस्तकों से जो कुछ भी हमने सीखा है, पढ़ा है, सुना है, उस सब की हमारी हर पल परीक्षा होती रहती है। और जब जब हम उसमें सफल हो जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और दूसरे भी हमें प्रोत्साहित करते हैं। और जहाँ भी हम उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो फिर हम दोबारा लग जाते हैं। तो हमारी जो वैदिक परंपरा रही है उसमें शब्दविद से आत्मविद, मंत्रविद से आत्मविद की हमारी वैदिक परंपरा है। पहले प्रथम चरण में उनको शब्दों को गुरुमुख से सीखा जाता है और उसके बाद जैसे कल भी मैंने बताया था, उन पे विशेष चिंतन, मनन, निधिध्यासन करके और उनको जीवन में उतारना, वहाँ ये विद्या पूरी होती है। तो ये तो शब्द वाली तो प्रथम चरण की विद्या है। सांख्य दर्शन के आज विशेष रूप से इन ब्रह्मचारियों की और ब्रह्मचारिणी बहनों की परीक्षा है। सांख्य दर्शन को सांख्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मुख्य रूप से संख्याओं को ध्यान में रख करके पूरे शास्त्र की रचना हुई है। हम सभी मनुष्य किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं। जिस दिन हमारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे उस दिन हमें इस धरती पर रहने की भी आवश्यकता नहीं है, तब हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो किसी किसी के जो भी दुख हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं सबके, शारीरिक, मानसिक या दूसरों से या भूतों से, तो उनको सूत्रकार ने प्रथम सूत्र में ही 3 संख्या में, 3 भागों में विभाजित कर दिया है। जितने भी दुख हैं उनको आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। जो दूसरे प्राणियों से हमें मिलते हैं, चाहे वो मनुष्यों से मिलते हैं या दूसरे मनुष्य इतर प्राणियों से मिलते हैं, उन सबको आधि भौतिक कह दिया, जो भूतों से हमें दुख मिलते हैं।
और आदि दैविक, जैसे दैवी आपदाएं आ जाती हैं, जैसे पिछली बार केदारनाथ में आ गई, पिछले कुछ दिनों पहले नेपाल में आ गई, या कभी अनावृष्टि हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो वो आधिदैविक दुख हैं। और आध्यात्मिक दुख हैं जो अपनी आत्मा से संबंधित, माने अपने आप से ही हमें दुख मिलते हैं, अपने अज्ञान से मानसिक दुख मिलते हैं, और अपने व्यवहार की त्रुटि से, माने गलत खान पान आदि से, जैसे बुखार आदि दुख हमें मिलते हैं। तो जो भी हमें दुख मिलते हैं उनको 3 श्रेणी में बता दिया सूत्रकार ने। पहला ही सूत्र बताया, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुख हैं और उनसे अत्यंत निवृत्ति, थोड़ी थोड़ी निवृत्ति हमारी रोज हो जाती है। जैसे हमें भूख लगती है तो ये एक प्रकार का दुख है, तो जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो उस दुख की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन वो सदा सदा के लिए निवृत्ति नहीं होती है, 4-6 घंटे के बाद दोबारा भूख लगती है, तो उसके लिए फिर हमें फसल उगानी पड़ेगी, गेहूं लाना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा फिर से। ऐसे ही हमें गर्मी लग रही है, हमने एसी चला लिया लेकिन बिजली चली गई, तो फिर वो दुख वैसे ही रहेगा। तो थोड़ी थोड़े दुख की निवृत्ति हम कर लेते हैं भौतिक संसाधनों से, सांसारिक संसाधनों से, लेकिन उन दुखों की सदा सदा के लिए आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाती है। आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय है मोक्ष, अपवर्ग। तो इस सूत्र में, प्रथम सूत्र में ही कह दिया, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ की भी 2 तरह से व्याख्याएं विद्वानों ने की हैं। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का मतलब वहां मेल फीमेल से नहीं है, चेतना का, माने जो जीवात्मा है उसका प्रयोजन है इन 3 प्रकार के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। और इसी को दूसरे शब्दों में कैवल्य भी कहा है, मोक्ष भी कहा है, अपवर्ग भी कहा है। और दूसरा अत्यंत पुरुषार्थ का मतलब, अगर हमें अत्यंत निवृत्ति करनी है दुखों की, तो पुरुषार्थ का अर्थ जब हार्डवर्क लेंगे तो उस दृष्टि से हार्डवर्क भी हमें अत्यंत करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े हार्डवर्क से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो दोनों ही तरह से इसकी व्याख्या की जाती है। तो इन 3 प्रकार के दुखों को समाप्त करने के लिए उपाय क्या है, कैसे करें इनको हम? तो फिर यही प्रथम अध्याय में ही एक उपाय बताया, 25 तत्व। वहां भी संख्या को क्योंकि ध्यान में रख करके इन्होंने उपाय बताए। 25 तत्व हैं, उनको यदि हम ठीक ठीक से जान लें तो हमारे दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो सकती है। उन 25 तत्वों में 24 तत्व प्रकृति के हैं और 1 पुरुष है, जीवात्मा। केवल उन्होंने सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द का वर्णन किया है, निर्देशन किया है। पुरुष का मतलब वहां कहीं प्रसंगवश कहीं आत्मा ले लिया जाता है, कहीं परमात्मा ले लिया जाता है। पुरुष मतलब चेतन। सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति 25 गणः। 25 संस्कृत में कहते हैं 25 को। ये 25 का समूह है, माने मूल प्रकृति और मूल प्रकृति के फिर विकार। जो मूल प्रकृति है, 3 गुण से ये सारा संसार बना है, सत्व रज तम। जब वो अपनी साम्य अवस्था में होते हैं, समान समान अवस्था में होते हैं, उसका नाम है मूल प्रकृति। वो प्रलय अवस्था की स्थिति है। उसके बाद जब ये सृष्टि बनती है तो उन तीनों तत्वों में कुछ वैषम्य प्राप्त होता है। जैसे सत्वगुण थोड़ा बढ़ जाएगा, रजोगुण तमोगुण थोड़े कम हो जाएंगे, तो उस ईश्वर की प्रेरणा से उस समय जो सबसे पहला तत्व बना वो महतत्व बना, सांख्यकार की दृष्टि में, कपिलाचार्य की दृष्टि में। और महतत्व के बाद फिर अहंकार बना। अहंकार माने अस्मिता, मैंपन का, अस्तित्व का आभास, जिसको उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि, उस अहम की उत्पत्ति हुई। फिर उस अहंकार से 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं बनी और दूसरी तरफ हमारी 11 इंद्रियां बनी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। और मन के 3 भाग किए हैं सांख्य में। योग में अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और सांख्य में मन बुद्धि और अहंकार। और फिर 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई और उसके बाद ये सृष्टि पूर्णता को प्राप्त हो गई।
तो यहाँ क्योंकि संख्या को ध्यान में रख करके पूरे शास्त्र की रचना हुई है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। और फिर इसमें 6 अध्याय हैं, तो अनेक उपायों से जो अंतिम सूत्र है इस सांख्य दर्शन का वो है यद्वा तद्वा तदुच्छिति पुरुषार्थः। यद्वा तद्वा तदुच्छिति, कई सारे उपाय बताए सांख्यकार ने। इन दुखों की निवृत्ति ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अंत में बताया जैसे भी हो, यद्वा तद्वा, जैसे भी हो, लेकिन तद उच्छिति, उस दुख का निर्मूलन हो जाए, निराकरण हो जाए, उसकी अत्यंत समाप्ति हो जाए, ये हमारा प्रयोजन है। तो ये थोड़ा सा परिचय था सांख्य क्या। ये पता तो सभी को है, ये प्रकृति ये है, सत्वरजस्तम साम्य अवस्था प्रकृति, सूत्र इन्होंने भी याद कर लिए हैं। तुम्हारे सब दुख कट गए भाई। ये जो है ये प्रकृति है, सत्वरजस्तम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति मान महत्व अहंकार, अहंकार मात्राणी, ये सब पैदा हो गए। इनसे मोक्ष कैसे हो जाएगा ये भी तो बताओ। तो इसी में स्वामी जी सूत्र बताया है कि ये केवल उपदेश करने से या उपदेश सुनने से दुख की निवृत्ति नहीं होगी। यहीं पर ही 4th अध्याय में सूत्र है, अशोक जी बताएंगे। हाँ हाँ। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासना बलवत्वात्। हम बहुत कुछ सुन लेते हैं गुरुमुख से, शास्त्र से, अपने मित्रों से, हर जगह से, लेकिन सुनने मात्र से ही दुखों की निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो वासनाएं हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारा प्रारब्ध है, वो इतना बलवान है और वो अनादि चला आ रहा जन्मों जन्मों से। उसको काटने के लिए सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, उसके लिए फिर योग, प्राणायाम, अनेक अनेक विधियां बताई गई हैं यहाँ पे। इसमें क्या बताया सांख्य दर्शन में भाई? ये तो बता दिया कि भाई इसमें न श्रवण मात्र से जो है ध्यान के द्वारा बताया है कि जो आपके राग द्वेष, रागोपति ध्यानम, फिर ज्ञान बताया है सबसे मुख्य, ज्ञानान मुक्ति। अगर आपके अंदर ज्ञान उद्भव हो गया, प्रकट हो गया, तो आपकी मुक्ति फिर निश्चित है। तो ध्यान से मुक्ति होती है। ध्यान से क्या, ध्यान से कैसे मुक्ति होती है, उसको ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन करें तो। ऐसे कहा कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन के अंदर उठने वाले जितने भी विकार विचार हैं, मन चंचलता को रहता है, इधर उधर की बातें सोचता रहता, तो मन ध्यान से धीरे धीरे शांत होने लगता है, सात्विकता बढ़ने लगती है। तो विषय हट गए जी। तो विषय हट गए तो दुख कैसे मिट जाएंगे, थोड़ा सा बताओ ना ऐसे। विषयों के प्रति हमारा आकर्षण इतना ज्यादा रहता है कि हम चाहते हुए भी रोक नहीं पाते। कोई प्रशंसा करता है तो मना भी करते रहते हैं, नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन सुनने को भी मन करता है। तो ऐसे ही हर विषय में हम बहते रहते हैं साथ साथ में। तो जब ध्यान करते हैं तो मन में स्थिरता आती है और व्यक्ति उन चीजों से परे हटने लगता है। तो एक बात तो ये आई कि विषय ही दुख देते हैं, विषय हट गए तो दुख अपना भी हट गया। विषय क्या है? राग भी एक विषय है, द्वेष भी एक विषय है, कोई भी जो कामना है वही तो एक विषय है। जब कामना हट गई, कामना की पूर्ति में हम सुख मानते हैं और कामना की पूर्ति ना हो तो दुखी हो जाते हैं। जब कामना विमुक्त हो गए, माने जितनी भी अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, कामना माने जो ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड जो लास्ट हैं, डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनसे भी मुक्त होने की एक स्थिति आती है। फिर वो उसको बोला जाता है कामना रहित, अकाम, निर्विषय। कोई आपके भीतर विषय वासना, विषयों की जो वासना है वो शेष नहीं रहती। तो फिर कैसे जीते आप? कोई ऐसी स्थिति होती है क्या? माने आप किसी बिना कामना के क्या जी सकते हैं जीवन को? तो वो कामनाएं तो रहेंगी, लेकिन वो उसको फिर दूसरा बोला जाता है आप आत्म काम हो गए, आप्त काम हो गए। माने जो ईश्वरीय कामनाएं हैं उनसे युक्त होकर के जीते हैं, अपना अपना छूट गया। वही तो ध्यान है। तो एक तो ध्यान उपाय हो गया, दूसरा क्या उपाय बताया जी? ज्ञान से बताया। हाँ, ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ज्ञान से कैसे मुक्ति होती है? जानना, तो जैसे हमने जान लिया कि परमात्मा ऐसे हैं, प्रकृति ऐसी है, आत्मा ऐसा है, ये संसार ऐसा है, ये तो ज्ञान हो जाता है लोगों को, फिर मुक्त तो होते नहीं। ये तो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है। उसके बाद अंतर्मन में चिंतन मनन करना पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ता है सुने हुए के प्रति।
नहीं, वो विचार करने से कौन सी मुक्ति हो जाएगी? बताओ भाई। हाँ जी, आप बताओ जी रजनीश जी। तो ये तो शास्त्र तो स्मरण सुन ही लेंगे आप लोगों से। शास्त्र का मर्म पहले सुन लेते हैं कि भाई ज्ञान हो गया हमको कि प्रकृति के तो ये जो है इस अस्तित्व के 25 तत्व हैं। इन 25 तत्वों का ज्ञान हो गया, या और भी ज्ञान हो गया हमें कि ये बातें हमें दुख देती हैं, ये हमें सुख देती हैं। तो हम सबको, बच्चों को भी पता है, बड़ों को भी पता है। और जो दुख देने वाली चीजें हैं उनसे छूट नहीं पाते, और जो सुख देने वाला जो विषय है, जो सुख देने वाले जो ज्ञान है, जो भी आचरण है, उसको हम कर नहीं पाते। ज्ञान में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम न च में निवृत्ति, ये भी तो होता है। तो कैसे छूटेंगे, बताओ ना जरा। ये महाराज जी, जैसा भाई अशोक जी ने बताया कि ज्ञानान मुक्ति, यहाँ वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि पहले ही एक सूत्र में बताया गया न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, सुनने मात्र वाला ज्ञान यहाँ नहीं लिया गया। यहाँ विशिष्ट ज्ञान लिया है। जैसे पता तो सबको है कि आग से हाथ जलता है, और बच्चा भी जानता है, क्योंकि उसका भी हाथ जल जाता है, बड़ा भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है। किंतु पाप से भी धर्म जलता है, जीवन जलता है। ये कुछ ही जो विवेकी लोग होते हैं वही अनुभव करते हैं। बाकी तो पाप में फिर आनंद लेते रहते हैं, और उनको लगता है कि ये चलो ठीक है, कहने सुनने की बातें हैं, ऋषियों ने कहा है तो सही होगा, और पाप में निरत रहते हैं। तो वो उनका ज्ञान तो रहता है कि हाँ, पाप से बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, पाप से जीवन भी भ्रष्ट होता है, पर वो वास्तविक ज्ञान नहीं है उनका, केवल सुना हुआ है। तो जो ऐसा ज्ञान जिससे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, वो अनुभव किए हुए ज्ञान में भी तो आदमी रोज, पता है आपस में पति पत्नी में झगड़े होने से दुख होता है, ये तो अनुभव किया हुआ ज्ञान है। अनुभव किया हुआ है, किंतु उसको फिर वो भूल जाते हैं। कल का फिर रोज ना भूलते कहाँ है। पता है कल बड़ा दुख हुआ था, दोनों की इतनी झगड़ा हुआ था, पत्नी ने रोटी भी नहीं बनाई थी, बाजार से पूड़ियाँ मंगा के खाई थी। क्या ये ऐसा विवेक ज्ञान नहीं है जो विवेक से उत्पन्न नहीं हुआ है। वो तो मतलब फिर जैसे विवेक से पैदा हुआ या अनुभव से पैदा हुआ ज्ञान तो हो गया कि भाई इस चीज से बड़ा दुख है, फिर भी वो जो है आपस में जो तकरार है वो छूटता नहीं है उससे, आदमी से। जैसे पति पत्नी के अगर प्रसंग में महाराज जी आप पूछें तो असली विवेक ज्ञान महात्मा बुद्ध को हुआ, तुलसीदास आदि को अगर एक प्रसंग में घर ही छोड़ दिया तो आप इनका घर छोड़ाना चाह रहे हो। ये कह रहे थी जो ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, घर ही छोड़ दो। ऐसा नहीं, देखो मैंने एक ये तो थोड़ा विनोद हो गया। गंभीरता पूर्वक यह है कि जो वास्तविक ज्ञान होता है ना, माने वो ज्ञान है ना हमारा गहरा नहीं होता, पूरा नहीं होता, माने आंशिक होता है। आंशिक तो हमें बोध है इस बात का, पूरा बोध इसको कहते हैं कि जैसे कुछ संदर्भों में हमें पूरा बोध है। जैसे आप सबको पता है कि कपड़े के साथ में मलमूत्र नहीं लगा रहना चाहिए, तो आप में से रोज सुबह या शाम दिन में एक बार तो जरूर शौच जाते हो, लेकिन अपने कपड़ों से लैट्रिन लगा के नहीं रखते हो, पता है आपको, ये बहुत गंदी चीज है। तो उसको पूरा धो करके ही पहनते हो। ये है, इसका पूरा ज्ञान हो गया आपको कि नहीं, ये शौच जो है लेके घूमने की चीज नहीं है। अभी इसमें किसी को कोई शंका है? वो समझे, ऐसा तो करते भी नहीं हम लोग। कोई पागल ही हो जाए तो अलग बात है, फिर उसको तो बोध ही नहीं है ना, वहां तो एक दूसरी स्थिति आ गई है, वो तो एक रोग विशेष हो गया है। ऐसा बोध, ऐसे ही जैसे जो है आपको काटने से आपको खून निकलता है, आप वो क्रोध में आदमी काट देता है कई बार अपनी नाड़ी नूड़ी, वो एक दूसरा विषय हो गया। बोध ज्ञान का अर्थ यहां उस विषय का निर्भ्रांत ज्ञान, और वो पूरा का पूरा उसको यथार्थ ज्ञान, उसी को उपनिषदों में और वैशेषिक में कौन और उसको क्या विशेषण दिए गए ऐसे ज्ञान को? तत्व ज्ञान। हाँ, संज्ञा कही गई ऐसे को ही हमारे इसलिए बहुत चर्चा होती है ना शास्त्रों में, तत्व ज्ञान निश्चय सम, ऐसे। तो ये इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, माने वो ज्ञान जो पूरी तरह से घटित हो गया है और उसका हमें सब कुछ दिखता है साफ साफ, तो फिर हम उस तरफ प्रेरित नहीं होते। साइनाइड खाया किसी ने? साइनाइड जानते हो ना, क्या सुना उसके बारे में? हैं?
सबने एक बात सुन रखी है, देखा तो नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी है किसी को कि भाई वो जिसने मुंह पर रखा ना वो स्वाद भी नहीं बता पाया। तो आप में से किसी के भी सामने रखा जाए, देखो कोई बहुत जीवन से दुखी हो गया हो और वो मरना चाहता हो, वो एक अलग बात है। जो आदमी ठीक ठाक थोड़ा सा भी विवेक रखता है साइनाइड खाएगा? तो ऐसा ज्ञान हमें पक्का पता है, जिसने भी खाया वही मर गया। तो ऐसे इस तरह के, ये तो भौतिक उदाहरण है, ऐसे ही आंतरिक जीवन के जो द्वंद्व हैं उनके बारे में ये बात कही गई। तो ये तो विषय प्रवेश हो गया आपका। सांख्य दर्शन अब पता लगा क्या है? वह ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञानान मुक्ति है। ये है ज्ञान जो हमारे जीवन में पूरा उतर जाए, जो पूरा साफ साफ समझ में आ जाए, जिसमें कोई भी रत्ती भर भी भ्रांति ना हो। ऐसा ज्ञान हो जाए कि फिर उसमें ऊहापोह की स्थिति ना बनी रहे। नहीं तो दुख में भी सुख का दर्शन आदि करते रहते हैं, तो उसी से तो आकर्षण बने रहते हैं। चलो ये तो आपने विषय बताया मुक्ति का, ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। तो ज्ञान से सब मुक्ति हो जाएगी, तो फिर ये काम कुम क्यों करते हैं सब लोग? आप बताओ जी। ज्ञान से मुक्ति हो गई, आपने भी सीख लिया, तो फिर आप लोगों ने तो दर्शन भी पढ़ लिया और समझ में भी आ गया। अब तो आप लोग मुक्त हो ही जाओगे, फिर आगे अब क्या करोगे? कोई सेवा, कोई काम है? या हम भी जो कर रहे हैं, तो फिर ये ज्ञान से तो मुक्ति हो ही जाती है। फिर हम ये पतंजलि योगपीठ क्यों चला रहे हैं, पतंजलि आयुर्वेद क्यों चला रहे हैं, इतने शिविर लगवाते हैं, लोगों को औषधि आदि देते हैं, फिर ये किसान क्यों खेती करने में लगे हुए हैं, या अध्यापक क्यों पढ़ाने में लगे हैं? ये बहन जी भी आपको क्यों पढ़ाने में लगी हुई थी? स्वामी जी, अगर शास्त्री इसका उत्तर दें तो कपिल आचार्य जी ने ये बोला है कि अगर कोई मुक्त भी हो जाता है। ये कपिल आचार्य बने सांख्य दर्शन के जो निर्माता हैं, जिन्होंने सांख्य के सूत्र लिखे, उनके ऊपर बाद में कारिकाएं लिखी गई। तो ये जो है वो जो आचार्य हैं, जो इसके जैसे योग दर्शन के जो प्रणेता हैं, उनका क्या नाम है? जोर से तो बोलो। पतंजलि। तो ऐसे ही सब आचार्य महान हैं। तो एक आचार्य को बोला तो सारे आचार्य उसमें समाहित हैं, सारे आचार्यों की परंपरा को हम गौरव देते हैं। तो कपिल आचार्य को जो बोल रहे हैं ना ब्रह्मचारी बार बार, तो कपिल आचार्य सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं जी। क्या बोला? ये कहना है कि जिस प्रकार से सम्यक ज्ञान अभिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तो तिष्ठति संस्कार वशात चक्र भ्रमणवत् धृत शरीर। तो अगर ऐसे समझाएं कि कोई चक्का अगर घुमा दिया गया है, जैसे कि ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो हमें जाति आयु भोग मिला हुआ है, उस चक्र के मध्य में अगर कोई ज्ञान से मुक्ति भी पा लेता है, तो जितनी देर के लिए वो घुमाया गया है तब तक तो उसको काम करना पड़ेगा, और जब उसकी मुक्ति हो जाएगी फिर वो अकाम होकर काम करेगा। फिर उसकी अपनी तो कोई चाहना नहीं है, उसकी जो परम चाहना थी वो तो मोक्ष की प्राप्ति थी, मुक्ति की प्रार्थना थी, वो पूरी हो जाती है। उसके बाद से फिर वो ईश्वर का जो विधान है उसके अनुरूप कार्य करेगा। उतने दिन उसको जीना जी जीना, वो संस्कार आत्महत्या तो करेगा नहीं जी। तो जो है ये मुक्ति मतलब जीते जी होती है कि बाद में होती है? दोनों प्रकार की देखी जाती है। एक जीवन मुक्त भी होते हैं, जीवन मुक्तश्च, और दूसरे जीवन के रहते रहते भी मुक्त हो जाते हैं, और एक मोक्ष की प्राप्ति से बोलते हैं कि वो कब होती है? जो अब जीते जी मुक्त नहीं हुआ तो बाद में भी जाके हो जाता है, मतलब कोई प्रमोशन हो जाता है वो होते तो वो जो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं वो जीवन मुक्त भी होते हैं, और फिर वापस उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो एक वो है जो जीवन में रहते हुए मुक्त हो गए, और एक जो वापस नहीं आएंगे, वही वो यहाँ पर भी होंगे, वही आगे भी होंगे, वही आगे भी होंगे। हाँ, इस अर्थ में उसको दो प्रकार से बोल दिया जाता है, हालांकि होते वही एक ही। हाँ, क्योंकि जब अभी मुक्त नहीं हुआ तो बाद में जाके तो नहीं होगा ना, है ना? तो मैं ये कह रहा था, एक पक्ष तो इन्होंने ये बताया कि भाई मुक्त तो हो गए, तो एक तो ये उसका तर्क दिया इन्होंने सूत्र के साथ। उत्तर देते हैं ना शास्त्र में, तो प्रमाण के साथ देना पड़ता है, अपनी तरफ से घड़ के नहीं दिया जाता। तो जो है कि जो हमारे निर्धारित कर्तव्य हैं, एक जो जीवन की व्यवस्था दी है परमात्मा ने, उतने दिन तो इस जीवन को जीना ही है ना। जितने दिन भगवान ने जीवन दिया है उतने दिन इस जीवन को, सृष्टि चक्र है, उतने दिन इसको जीना चाहिए जीवन को। और अकाम होकर के भी उसके अकाम की दूसरी परिभाषा ये दी जाती है कि जो फिर ईश्वर
आत्मा में ईश्वरीय प्रेरणा होती है, वो अकाम होकर के उस प्रेरणा के अनुरूप जीना वो जीवन मुक्त ही होता है? उसको ही विदेह भी कहा, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, ऐसी भी एक व्यवस्था है। बहुत जनों को भी तो विदेह कहा जाता है ना, देह रहते हुए भी। तो इस सांख्य दर्शन कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई ऐसी चीज है कि भाई किसी को समझ में नहीं आएगी तो बहुत बड़ी बातें हैं भाई। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत, मीमांसा आदि। मीमांसा थोड़ा है, कर्मकांड आदि है, उसमें उत्तर भारत वालों को थोड़ा कम समझ में आएगा, दक्षिण वालों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। वो कर्मकांड आदि करते रहते हैं ना उस तरह के। तो इस तरह की अभी हमारे ये 4 ब्रह्मचारी जो आगे बैठे हैं, ब्रह्मचारी पवन जी, अशोक जी, रजनीश जी और नवीन जी और बहन अर्पिता जी, इन 5 भाई बहनों ने आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। माने इन्होंने जिस प्रामाणिकता से इस शास्त्र को पढ़ा है, इनकी हर 15 दिन के बाद परीक्षाएं होती हैं, जैसे स्कूलों में होती हैं, ऐसे ही इन ब्रह्मचारियों को भी मौखिक परीक्षा भी देनी होती है और रिटर्न परीक्षा भी देनी होती है। तो इनके अंक भी इनकी मार्कशीट के ध्यान में रख करके इनको डिग्रियां दी जाती हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं आपके सामने इनसे पूछना चाहूंगी, मौखिक भी इनको कितना उपस्थित है, रिटर्न में तो इनके हैं ही मार्कशीट हमारे पास। तो ब्रह्मचारी अशोक जी खड़े हो जाएंगे एक बार, और जो सूत्र मैं बोल रही हूँ उससे आगे ये ब्रह्मचारी बोलेंगे। युक्ति तोपी न बाध्यते परोक्षादृते चक्षुषाणाम बोधो धूमादि विर्वो वन्य सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महत्व अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्रेभ्य अहंकारात् तन्मात्राणि ततः प्रकृते है, ततः प्रकृते संहत प्रार्थत्वात्। ब्रह्मचारी पवन जी बताएंगे। समानः प्रकृतेर्द्वयो, समानः प्रकृतिर्द्वयोः अधिकारितर विद्यान्न नियमः मेधाख्य माध्यम कार्यम तन्मन तत्कार्यत्वम उत्तरेषां चरमोहंकार आद्य हित्ता तद्वारा पारंपर्येऽपि अनुवत् पूर्वावृत्य द्वयोरेकतरस्य हानि अन्यतर योगा परिचित्तिन सर्वोपादानां नावस्थनो सिद्धिः सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिः, सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धि कार्यदर्शनात् तदुपलब्धे वादी विवृत्प्रतिपत्ति तथापि तत् असिद्धिरिति चेत् चिदवसानुभोगः चिदवसानुभोगः अविवेकवा तत्कर्तु तत्सिद्धिः नो वयं च तत्त्वाख्याने विषयो अविषयो अपि अतिदूरादि हानोपादानाभ्याम् इन्द्रियस्य सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धेः कार्यदर्शनात् तदुपलब्धे त्रिगुणचेतनत्वादिद्वयोः त्रिगुणचेतनत्वादिद्वयोः प्रीति अप्रीति विषादाद्यै गुणानाम् अन्योन्यं वैधर्म्यं लघ्वादिधर्म्यैः साधर्म्यं वैधर्म्यं च गुणानाम् उभय अन्यत्वात् तत्कार्यत्व मेधादि घटादिवत् परमाणु समन्वय शक्ति तस्येति तद्दाने प्रति पुरुषो वा तत्साहित्यं साहिक कार्यात् कारणानुमानं तत्साहित्यात्, कार्यात् कारणानुमानं तत्साहित्यात् अव्यक्तं त्रिगुणालिंगात् तत्कार्यता तत्सिद्धे नापलाप सामान्य विवादाभावा धर्मवत् न साधनं संगत परार्थत्वा पुरुषस्य कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च जड़ प्रकाश योगात् प्रकाश निर्गुणत्वा न चित् धर्म श्रुत्वा सिद्धस्य नापलाप तपस्तत् प्रत्यक्ष उभयात्मकं मनः, उभयात्मकं मनः गुण परिणाम विशेषा नानात्म अवस्था वेदात् रूपादि रसमनान्त उभयोः दृष्टित्वादि करणत्वम् आत्मानं त्रयाणां स्वलक्षणं करण व्यक्तिं वैराग्याद् अभ्यासाच्च अभ्यासाच्च पंच विपर्य वेदा आसक्ति अष्टाविंशति धातुः तुष्टे नवदा सिद्धि रष्टदा अवान्तर वेदा पूर्वत एवं इतरस्य आध्यात्मिकादि वेदा नवदा तुष्टि उवादेवी सिद्धि रष्टदा दैवादि प्रवेदा आदि ब्रह्मस्तंभ पर्याप्तम्। ब्रह्मचारी नवीन जी, ऊर्ध्वं सत्व विशाला, ऊर्ध्वं सत्व विशाला, तमो विशाला मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशाला, कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदाशवत् आवर्ति तथापि उत्तरोत्तर योनि योगात् हेयः समानं जरा मरणादिजं समानं कर्मवत् दृष्टेर्वा कालादेः स्वभावात् चेष्टित्वम् अनभिसन्धानात् भृत्यवत् कर्मवत् कर्मकृष्टेर्वा वानादितः सहि सर्ववित् सर्वकर्ता, सहि सर्ववित् सर्वकर्ता ईदृशे ईश्वर सिद्धि सिद्धाः प्रधानं सृष्टेः स्वरूपतो भोक्तृभावात् उष्णकुमकुम मोहनवत् अचेतनत्वपि अधिकारी प्रभेदात् न नियमः, अधिकारी प्रभेदात् न नियमः मैदाख्यम् आद्यं कार्यं तन्मनः चर्मो अहंकारः तत्कार्यत्वम् उत्तरेषां श्रुतिश्च इतरथा अंधपरंपरा संस्कार लेशतः तत्सिद्धेः न भूतयोगे
चक्र भ्रमणवत् दृक् शरीर अधिष्ठानाच्चैति अधिष्ठानाच्चेति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च जड़ प्रकाशयोगात् प्रकाशः निर्गुणत्वात् चिद्धर्माः श्रुत्या सिद्ध्यस्य नापलापस् शरीरादि व्यतिरिक्तः पुमान् शरीरादि व्यतिरिक्तो पुमान् सहत् परार्थत्वात् अधिष्ठानाच्चेति त्रिगुणादि विपर्यात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च भोक्तृभावात् जड़ प्रकाशयोगात् प्रकाशः श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस् तत्प्रत्यक्षाभावात् संभवेन न स्वतः स्वभवेद न स्वतः आपेक्षिको गुण प्रधान भावः क्रिया विशेषात् तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थम धेनुवत् वत्साय करणं त्रयोदश विधम अवान्तरभेदः इंद्रियेषु साधकतमत्व योगात् भृत्यवत् द्वयोः प्रधानं सप्तदशैकं लिंगम आत्मार्थ सृष्टे नेषाम् आत्मार्थ आरम्भः व्यक्तिभेदः कर्म विशेषात् न स्वातन्त्र्यात् तद्ऋतेः छायावत् चित्रवच्चेत मूर्तत्वे अपि न संघातयोगात् तरणीवत् अणुप्रमाणं तत्कृतिश्रुतेः तद् अन्नमयत्वं श्रुतेश्च इतरेतर हानेन विना दैवादि प्रभेदाः आध्यात्मिकादि प्रभेदात् नवधा तुष्टिः आब्रह्मस्तं पर्यन्तं ऊर्ध्वं सत्त्वविशालः तमो विशाला मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशाला कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदास्वत् आवर्ति तथापि उत्तरोत्तर योनि अधिकारी प्रभेदात् न नियमः बाधितानुवृत्त्या मध्यम विवेकतो अपि उपभोगः जीवन मुक्तश्च उपदेशो उपदेष्टत्वात् तत्सिद्धिः श्रुतिश्च तयोरन्यत्वे तुच्छत्वं कार्यात् कारण अनुमान तत्साहित्यात् त्रिगुणात् अव्यक्तम त्रिगुणालिंगात्। धन्यवाद। अभी ब्रह्मचारिणी अर्पिता जी खड़ी हो जाएंगी इस बार। परिमाणात् समन्वयात् उपादान नियमात् सर्वत्र सर्वदा सर्वसमव अभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाश्च न भावे भावजोगश्चेत् न अभिव्यक्ति निबन्धनो व्यवहार अभिव्यवहारौ चितावसान भोगः विमुक्त मोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य विमुक्त मोक्षार्थं स्वार्थं प्रधानस्य विरक्तस्य तत्सिद्धेः न श्रवणमात्रा तत्सिद्धे अनादिवासनाय बलवत्वात् बहुवृत्त्यवात् प्रत्येकं प्रकृति वास्तवस्य पुरुषस्य अध्यास सिद्धि कार्यतः तत्सिद्धि चेतना उद्देश्यात् दिक्काल आकाश आदिभ्य अध्यवसाय बुद्धि तत्कार्य धर्मादि महदुपरागत विपरीतम अभिमान अहंकार एकादश पंचन मात्रम तत्कार्यम सात्विकम एकादशकम प्रवर्तयाणाम स्वलक्षणम सामान्य करणवृत्ति प्राणधा वायव पंचः महदुपरागत विपरीतम क्रमश्च इंद्रियस्य वृत्तय पंचतः क्लिष्टा तत् निवृत्तौ उपराग परातः स्वस्थः अविशेषात् विशेषारम्भः तस्मात् शरीरस्य तद्विजाते संस्कृति आविवेकाच्च प्रवर्तन विशेषाणाम् उपभोगात् इतरस्य सम्प्रति परिशक्त दाभ्यां मात्रा पितृजं स्थूलता प्रायश न इतरात् अन्यथा पूर्वत्वते तत्कार्यत्वं भोगाद्यकस्य न इतर। बहुत साधुवाद सभी ब्रह्मचारी। इनको ये पूरा सांख्य दर्शन याद है। अब दूसरे इनको सांख्य कारिकाएं याद हैं। इनसे भी थोड़ा स्वामी जी की अनुमति है तो। और ये जो है भाइयों को तो पढ़ने का पूरा समय मिलता है, इन बहनों को ये बेटी तो कार्यालय संभालती है, पूरे दिन ये कार्यालय में काम करती है अर्पिता, और बहुत अच्छी उसकी बुद्धि है। तो ये लगभग 10-12 घंटा सेवा करती हैं और उसके अलावा जो 3-4 घंटा इनको मिलता है उतने में पढ़ाई करती हैं। तब भी उन्होंने इस शास्त्र परंपरा को अधिगम किया है। ये एक गौरव की बात है। तो इन भाइयों से ज़्यादा पुरुषार्थ किया इन्होंने, बहनों ने, इनको विशेष अभिनंदन। और इससे ये भी पता लगता है कि एक भ्रांति होती है ना कि बहनों में क्षमता कम होती है, बुद्धि कम होती है, ये भी भ्रांति है, और शारीरिक क्षमता कम होती है, ये भी भ्रांति है। दोनों ही भ्रांतियां आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से टूट रही हैं। ये सेवा भी करती हैं और बुद्धि में भी कम नहीं है भाइयों से। अभी ब्रह्मचारी संजीव जी एक बार खड़े हो जाएंगे।
ये एक तो सांख्य दर्शन के सूत्र हो गए, एक सांख्य, उन्हीं सूत्रों और कारिकाओं में सैद्धांतिक तौर पर कोई भेद नहीं है, तो वो कारिकाएं उन्हीं सूत्रों को जो श्लोक होते हैं ना उस तरह से लिखा गया है पूरा। अति दूरात, अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रियाघातात, मनोन्वस्थानात्, सूक्ष्मात्, व्यवधानात्, समानाधिहाराच्च। सूक्ष्मात् तद अनुपलब्धे न अभावात् कार्यतः तदुपलब्धे भेदादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। असत्करणात् असंभव सर्वासंभव अभावात् सत्य से शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम साव्यम परतंत्रम व्यक्तम च व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम त्रिगुणम अविवेकी दृष्टवत अनुश्रविकः विषय सा अविशुद्धिक्षय अतिशयुक्तः तद विपरीताः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्त जय विज्ञानात् मूल प्रकृति एव कृति भेदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्ता षोडश कष्ट विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। ओम। अब ब्रह्मचारी पंकज जी, ये इन्होंने विशारद की उपाधि प्राप्त की है। संघात परार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादिपरि अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवर्तेश्च। जन्म मरण करणानां प्रतिनियमादि युगपत् प्रवर्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं साक्षित्वं पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रिगुण्य विपर्याश्च एव। तस्मात् विपर्यासात् साक्षित्वं पुरुषस्य कैवल्यार्थं मध्यस्थं त्रिगुण्यात् प्रवर्तेश्च। तस्मात् तद् विपर्यासात् साक्षित्वं पुरुषस्य दर्शनार्थं दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगुवन्वद् उभयोरपि संयोग तत्कृता युगपत् चतुष्टस्य तु वृत्ति क्रमशः तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथा अप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। ओम, धन्यवाद। बैठिए। कमलेश जी, ब्रह्मचारी कमलेश जी। हेतुमद अनित्यम, हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयव परतंत्रम भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। असत्करण उपादानात् असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् सत्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि न अभावात् कार्यतस्तत् उपलब्धे है महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। बहुत साधुवाद। ये ब्रह्मचारी सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। ये रिटर्न परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेते हैं, इनको सुनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आज मंच पे भी इन्होंने अच्छे से सुना दिया, इनको साधुवाद है। ब्रह्मचारी पदम जी। त्रिगुणम अविवेकी, त्रिगुणम अविवेकी सामान्य, त्रिगुणम अविवेकी सामान्य अचेतनम प्रसव अचेतनम परसव धर्मी व्यक्तम तथा अव्यक्तम तद विपरीत तथा व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमानम। प्रीति अप्रीति विषादात्मका विषय प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तीय गुणः। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतिनिराणां प्रतीति अनुमानात् तस्मादपि च असिद्धम सिद्धम परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। बहुत साधुवाद। बैठिए। अब ब्रह्मचारिणी रश्मि जी। प्रति विषय अध्यवसाय बुद्धि धर्मो ज्ञानम विरागैश्वर्यम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंगलिंगी पूर्वक आप्तसूत्रे आप्तवचनम। सामान्यतस्तु दृष्टात् इंद्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्
सावयव पर्यन्तं व्यक्तं तस्मादपि च सिद्धं परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम् अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातान् मनो अनवस्थानात् सौक्षम्यात् व्यवधानात् तदनुपलब्धि भावात् कार्य ततस्तदुपलब्धि सौक्षम्यात् तदनुपलब्धि भावात् कार्य ततस्तदुपलब्धे महदादि तच्च कार्यं प्रकृति विरूपं स्वरूपं च असत्कारणात् उपादान ग्रहणात् स्वसंभव भावात् सप्तस्य सत्य कारणात् कारण भावात् च सत्यं कार्य अविवेक्यादि सिद्धस्तैगुण्यात् विपर्य भावात् तल्लिंग लिंगी कारण गुणात्मकत्वात् कार्य अव्यक्तमपि सिद्धं भेदानां परिमाणात् समन्वयः शक्तिस्थ प्रवृत्तिश्च कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम्। धन्यवाद। साधुवाद। बैठिए। ब्रह्मचारिणी पूनम जी। संहत परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्ति भावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तिश्च प्रतिविषयो अध्यवसायो दृष्टं त्रिविधम् अनुमानम् आख्यातं तल्लिंग पूर्वकम् आप्तसूत्र आप्तवचनं तु सामान्यतस्तु दतेन्द्रियाणां परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम् अतिदूरात् समीप्यात् इन्द्रियाघातान् मनो अनवस्थानात् सौक्षम्यात् व्यवधानात् अभिभावात् समानोभिराक् च। धन्यवाद। बैठिए। रूमा जी। ये 10-12 घंटा पूरा संवाद देखती है, पूरे संगठन का काम देखती है ना, तो थोड़ा थोड़ा समय दे पाती है, उसमें भी अच्छा अध्ययन कर लेती है। असत कारणात् उपादान ग्रहणात् असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसमभावात् सत्यस्य शक्य कारणात् कारणभावाच्च सत्यं कार्यम् हेतुमत् अनित्यम् अव्याप्ति सक्रियम् आश्रितम् अनेकम् आश्रितं लिंगं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम् अव्यक्तं त्रिगुणम् अविवेकी विषयः सामान्य अचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्थं च पुमान्। सप्तम लघु प्रकाशकम् इष्टम् उपस्तम्भकं चलं च रजः गुणवर्णक्रम एव तमः प्रतिपश्चर्थो वृत्तिः। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः परिमाणात् शक्तितः समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च कारणकार्य विभागात् अविभागात् वैश्यरूपस्य जन्ममरणकरणानां प्रतिनियम अयुगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्यच्च एव। बहुत बहुत साधुवाद एक बार इन सभी के लिए। और अब हमारे ब्रह्मचारी गौरांगो जी। ये तो 10वीं महीने की स्टूडेंट है और इसको हिंदी नहीं आती थी, ये असमिया ही जानती थी। पहले इन्होंने हिंदी सीखी, हिंदी की लिपि सीखी, फिर उसको याद किया। तो बहुत हिंदी की लिपि भी, क्योंकि असमिया की लिपि अलग होती है, असमिया बंगाली उसके। और ये 5-6 घंटे सेवा करती हैं, संवाद करती हैं। ये सब बहनें, एक एक बहन पूरे देश भर में लगभग 100 जिलों में संवाद करती हैं। इतना बड़े देश में अपना संगठन है तहसील स्तर तक, और यही 4-5 बेटियां हैं पूरे देश में ये संवाद करती हैं। गौरांगो जी भी ऐसे ही हैं, बहुत ये व्रत का अभ्यास करने वाले ब्रह्मचारी हैं, बहुत सात्विक ब्रह्मचारी हैं। इनको भी हिंदी नहीं आती थी और स्कूल की पढ़ाई थोड़ी पढ़ी है, लेकिन संस्कृत में इनकी स्मरण शक्ति अच्छी है, याद अच्छा कर लेते हैं ये। अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातात् मनोअवस्थानात् सूक्ष्मात् व्यवधानात् अविभवात् समानो अविहारच्च। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनं च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम अनुमानम त्रिविध प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। दृष्टवद अनुश्रविकः स हि विशुद्धि अतिशययुक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज बीजानत। मूल प्रकृति अविकृति प्रकृति विकृति सप्तः षोडशकस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुषः। सामान्यतस्तु दृष्टात्
प्रतीतिरो अनुमानात् तस्मात् सिद्धम परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। बहुत धन्यवाद इन ब्रह्मचारियों ये सबसे भोला ब्रह्मचारी माना जाता था हमारे यहाँ। तो इनको ये बोला कि मुझे भी दर्शन पढ़ने हैं। हमने कहा आप दर्शन पढ़ के क्या करेंगे, आपका तो दर्शन ही दर्शन है। लेकिन इन्होंने पूरा योग दर्शन याद किया स्वामी जी, और पूरी सांख्यकारी का इनको अच्छे से याद है, कंठस्थ याद है। तो एक दो शास्त्र भी याद हो जाता है तो सत्य का प्रकाश हो जाता है। ठीक है, अभी एक दो सूत्रों के अर्थ सांख्य दर्शन के इन ब्रह्मचारियों से सुन के मैं मन से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को समर्पित करूंगी, क्योंकि केवल शब्द शब्द नहीं, उनका अर्थ भी पहले बौद्धिक दृष्टि से तो कम से कम साफ होना चाहिए, और उसके बाद फिर उसको आचरण करना। तो ब्रह्मचारी अशोक जी खड़े हो जाएंगे। एक सूत्र आता है चतुर्थ अध्याय में, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। ये एक दृष्टांत के माध्यम से साधक को उपदेश दिया गया है कि जब हम किसी चीज़ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, तो उससे संयोग से दुख होता है, और जब त्याग करते हैं, दान करते हैं, किसी चीज़ को छोड़ते हैं, परहित के लिए देते हैं, तो उससे चित्त निर्मल और मन सुखी होता है। थोड़ा ये ब्रह्मचारी नवीन जी बताएंगे, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। जी, अगर इस उदाहरण को खोल के देखें तो जो शेन होता है, शेन का अर्थ बाज होता है। तो बाज के मुंह में जब मांस का टुकड़ा होता है और उसके और जो पक्षी होते हैं उस पर झपटते हैं उस मांस के टुकड़े को लेने के लिए, तो यदि वो उसमें आसक्ति रहकर उससे बचने की कोशिश करे तो वो आघातित होता है। तो यदि शेन ये सोच ले कि ठीक है, इनको इस मांस के टुकड़े को मैं इनके लिए छोड़ देता हूँ, और वो त्याग करता है, वियोग नहीं करता उसका, स्वयं से त्याग करता है या आसक्ति रहित होकर त्याग करता है उससे, तो वो खुश रहता है उसमें। या अगर वो ये सोचे कि मुझे ये छूट रहा है मांस का टुकड़ा, तो फिर उसको दुख होगा उससे। तो सुखी होना है तो हमें त्याग कर देना चाहिए धन आदि संपत्ति का, और नहीं तो वो छुड़ा ली जाएंगी, वियोग होगा, फिर वियोग होगा तो दुखी हो जाएंगे, त्याग करेंगे तो सुखी होंगे, अपनी इच्छा से दान देंगे तो सुखी रहेंगे। देखो इसका दूसरा भी है, जैसे भगवान, आदमी मृत्यु में क्यों दुखी होता है, तो लोग उल्टे पुल्टे उदाहरण देते रहते हैं, बोले हजारों सर्पों के काटने जैसा दुख होता है मृत्यु में, इसलिए आदमी दुखी होता है। हार्ट अटैक आदि में तो थोड़ी देर के लिए पेन होता है, बाकी मृत्यु का कोई दुख नहीं होता है। दुख किसका होता है? वियोग का, छूटने का, कि पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएंगे, बच्चे पोते पोतियां छूट जाएंगे, कोई बाबा जी जाएगा तो बोले सारे चेले चेलियां छूट जाएंगे, तो ये तो सब यही रह जाएंगे। तो ये जो दुख है ना, उसको जो छूट रहा है उसको विधान मान लो कि ठीक है, वो जो पक्षी भी कर लेता है, जो बाज बोलते हैं कि ये तो जो है बड़ा लालची होता है, वो जब छोड़ सकता है तो हम तो बहुत विवेकी हैं, हम भी त्याग में सुख अनुभव कर सकते हैं ना। चलो एक सूत्र का अर्थ ब्रह्मचारी पवन जी बताएंगे, न ईश्वर अधिष्ठित, ईश्वर के अधीन नहीं है कर्म का फल, कर्म अपने आप ही अपना फल दे देता है। कर्म अपने आप, इसका क्या अर्थ करेंगे आप, न ईश्वर अधिष्ठित? ईश्वर के द्वारा कर्मों की जो फल की है, यानी इसका अर्थ ये है कि ईश्वर है वो अपनी इच्छा से, ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी को भी कुछ दे दे बिना नियम के अनुसार। ईश्वर भी कर्मों के अनुसार ही फल देता है, ईश्वर भी न्याय के अनुसार ही फल देता है सबको। हालांकि वो अनुग्रह करता है सब पे, लेकिन न्याय के अनुसार ही, जैसा जिसका कर्म है उसी के अनुसार ही उसको जाति भोग फल के रूप में प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छा। अब हमारे और भी जो विद्वत जन बैठे हैं मंच पे, वे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एक और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, ये सांख्यकार असत्कार्यवाद को मानते हैं या सत्कार्यवाद को? सांख्यकार सत्कार्यवाद को मानते हैं। कोई प्रमाण है इसके लिए आपके पास? प्रमाण है इसमें, सांख्य में अंतिम 6वें अध्याय में एक जगह आया है, प्रकारांतर असंभवात सदुत्पत्ति ही, कि सत्य की उत्पत्ति होती है, यानी सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है। और कोई अन्य कारण मानेंगे तो वो संभव नहीं है, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, ये इसमें प्रमाण है। तो ये सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद क्या है रजनीश जी? ये दो बड़े शब्द प्रयोग किए जाते हैं, थोड़े गहरे शब्द हैं, आपने कम सुने हैं, आम संसार के लोग कम सुनते हैं। वैसे भी ज्यादातर अनपढ़ लोग कथा करते हैं हिंदुस्तान में ना, तो 3 घंटे की भागवत कथा हो जाती है, उसमें 20 तो फिल्मी गाने होते हैं।
भागवत के जो मूल श्लोक हैं वो भी मुश्किल से कोई 2-4 कथाकार तो हैं जो कोई भागवत के श्लोक भी ठीक ठाक बोल लेते हैं, बाकी तो ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह ऐसे ऐसे सुन के तुम राजी होते रहते हो। अब ये सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद है, जरा सुनाएंगे हमारे ब्रह्मचारी जी। सुनाओ जी रजनीश जी। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दो शब्द बड़े प्रचलित में हैं शास्त्रों में। सत्कार्यवाद से ये आशय लिया जाता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं परिणाम में आ सकती जो कि पूर्व में न हो और नई हो। पूर्व में भी उसकी उपलब्धि होती है और बाद में प्रकारांतर में किसी अन्य रूप में उसका दर्शन होता है। जैसे अगर व्यवहार में उदाहरण देखें तो जैसे दूध है तो बिना दूध के दही नहीं हो सकती। पूर्व में वो दूध था, फिर सत्कार्यवाद में दूसरे रूप में वो उपस्थित होकर दही हुई है, ये सत्कार्यवाद है। और असत्कार्यवाद को दृष्टिभेद की दृष्टि से देखते हैं। उसमें एक प्रश्न ये उपस्थित होता है, जो था ही नहीं वो होगा कैसे, या जो नहीं था वही तो होगा। तो इसी में कहते हैं कि दही को ही वो बोल देंगे कि ये नहीं थी इसलिए आया, ये असत्कार्यवाद है। और सत्कार्यवाद की दृष्टि से दूध से दही बनेगा। ऐसा किसी को और इसमें प्रश्न हो तो और क्लियर कर सकते हैं। मेरा अंतर तो कुछ हुआ ही नहीं दोनों में। नहीं, अंतर ये है कि असत्कार्यवाद का मूल भाव ये है कि वो पहले से नहीं थी और उस रूप में नए दृष्टि से वो आ गई है। पहले नहीं थी, अब उसका भाव हो गया, ये असत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद का ये भाव होता है कि पूर्व में वो उपस्थित थी किंतु किसी अन्य रूप में और प्रकारांतर में दूसरे रूप में उपस्थित हो गई, सबसे ही सत का भाव बनेगा। कारण रूप में पहले से थी, कार्य रूप में बाद में आई, और असत कार्य में वो सीधे पूर्व में नहीं मानते हैं, मानते हैं कि नई चीज ही आई है। अगर पहले थी तो नई होने की आवश्यकता क्या है। इसको कोई दूसरा उदाहरण दो, आप दो जी को दूसरा उदाहरण। नवीन जी। हाँ आप दीजिए, बैठो। अच्छा बताया आपने सत्कार्यवाद का गुरुजी। हाँ दोनों ही, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद। जब तत्व एक ही है तो एक सत्कार्यवाद क्यों बोलता है और एक असत्कार्यवाद क्यों बोलता है? जी, असत्कार्य तो है वो न्याय दर्शन का एक सिद्धांत के रूप में दिया गया है, और जो सत्कार्य है वो सांख्य दर्शन का है। हालांकि दर्शनों में कोई भेद नहीं है, केवल दृष्टि भेद है। इसको मैं अगर ऐसे कहूँ कि एक ग्लास है और वो आधा भरा हुआ है, और उसको ये बोले कि ग्लास आधा खाली है, ये एक दृष्टि है। और उसको ये बोले कि ग्लास आधा भरा हुआ है, तो ये भी एक दृष्टि है। लेकिन बातें वो एक जैसी हैं, दिखने में विरोधी लगती हैं। तो जैसे कि भ्राता रजनी जी ने बोला भी था कि इस अर्थ में कि वो जो चीज़ नहीं होती है वही तो उद्भव होती है। अगर वो होती तो फिर पुनः वो उत्पन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस अर्थ में असत कार्यवाद को, और इस अर्थ में कि सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, हर चीज़ का कारण होता है। जो भी कार्य रूप में हमको इस सृष्टि में दिखता है वो उस कारण का ही परिणाम होता है, कहीं न कहीं उसके मूल में कारण छिपा होता है। तो जैसे कि आपने कल हमें खुद ये एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया था कि एक बीज में एक पेड़ छुपा हुआ है, तो कारण रूप में वो है, तो उस अर्थ में तो सत से सत की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन अगर ये देखें कि वो वृक्ष था ही नहीं और असत से सत की उत्पत्ति हो रही है, पहले था नहीं अब हो गया। पतंजलि योगपीठ है, पहले नहीं था अब है, तो कहीं न कहीं कारण रूप में तो वो रहा है। तो इस अर्थ में भी ले सकते हैं। पतंजलि योगपीठ कारण सत्कार्यवाद में कहाँ थे बताओ? उसका जो मूल एक संकल्प है, संकल्प के रूप में, कारण रूप के रूप में तो था ही ना। जब नहीं भी बना था बिल्डिंग, तो उस इंजीनियर के माइंड में जो एक संकल्पना होती है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, वो तो उसके दिमाग में होता ही है। तो कहीं ना कहीं कारण तो हमें मानना पड़ेगा उसका। एक पतंजलि योगपीठ पहले था, उससे दोबारा बना, ऐसा तो नहीं मान सकते कि सत से ही सत की उत्पत्ति हुई है। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है ब्रह्मचारी जी का।